Welcome. You're watching a special episode of the Buck Stops Here, coming to you from Raleigh Siddhi in Maharashtra. This, of course, is where Anna Hazare first used his activism to transform a previously drought-prone area into the green and lush landscape that you're now seeing behind me. He used traditional systems of water harvesting. You can see it right here in how natural water has been collected and stored to actually give this village and the people here a new life and a new start. Today, of course, Raleigh Siddhi is known on the global map, and the international gaze is on Anna Hazare, the man who almost brought a government to its knees, the man who is turning out to be one of the most serious challengers to the UPA. On the program tonight, we'll be talking to Anna Hazare, who's acquired something of a cult following. In fact, wherever we went and observed him, we found that people were wanting to get photographed with him. He had to stop literally every 10 meters, get off his car, talk to the people. People would touch his feet. Everybody just wanted one moment, one photograph with Anna Hazare, who's clearly become a near iconic figure, not just here in Raleigh Siddhi, but now across India, and also with global attention focused on him. Anna Hazare is our newsmaker on the Buck Stops Here. अन्ना जी, यहाँ पर रालेगान सिद्धि में जहाँ पर आपने पहले अपना एक तरह से एक्टिविज्म शुरू किया, इस गांव की शक्ल आपने बदल दी, आपसे मिलकर यहाँ पर खास खुशी हो रही है। आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपने अनशन शुरू किया इस बारी जन लोकपाल को लेकर, आपको क्या अंदाजा था कि जिस तरह से देश भर में एक लहर सी फैल गई, आपको क्या अंदाजा था कि इस तरह का सपोर्ट आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं था। मैं तो कई बार जो आंदोलन किया और कुछ प्रमाण में जो लोग जुट जाते थे, तो इस वक्त भी मुझे ऐसे लगा कि जैसे पीछे आंदोलन हुए ऐसे ही कुछ लोग मेरे साथ आएंगे, 5-10 हजार लोग, और वो उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी लाखों लोग जो आ गए, तो ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और मेरे सामने भी ये प्रश्न है, ये कैसे हुआ कि एक सामान्य फकीर आदमी एक मंदिर में रहता है, जिसके पास धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, और लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं और क्या पर भी लिखते मैं अन्ना हूँ। ये क्या है, ये कैसे हुआ? तो मैं तो ऐसे मानता हूँ कि ये भगवान जो है, ईश्वर जो है, जब ऐसे संकट में समाज पर, देश पर संकट आता है, तो भगवान किसी न किसी को खड़ा कर देता है। यदा यदा ही धर्मस्य, और वो खड़ा कर देता है, और समाज को सद्बुद्धि वही देता है, और वही करवा लेता है सब। मुझे पता नहीं, मैं जानता भी नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किसने किया, लेकिन भगवान वो करवा लेता है। एक अच्छा अभी दिन आने वाले हैं देश के लिए कि करोड़ों लोग रास्ते पर आ गए, आंदोलन किया। अभी भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण होगा, ऐसे एक विश्वास निर्माण हो रहा है। आपको लगता है कि लाखों जो ये लोग आए, लाखों की तादाद में आपके साथ, इससे ये अंदाजा मिलता है कि भ्रष्टाचार को लेकर, सरकार को लेकर कितना गुस्सा था आम आदमी में? ये तो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग जो है अभी इनको जीना मुश्किल हो रहा है। ये अन्ना हजारे बोलकर खड़े नहीं हुए, आज उनको जीना मुश्किल हो रहा है। कहीं पर भी जाओ, पैसे दिए बिना काम ही नहीं होता। तो वो एक अंतिम सीमा पर चला गया वो गुस्सा, और आज तक उनको व्यासपीठ नहीं मिल रहा था। गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन करे क्या? सरकार की शक्ति तो बहुत बड़ी है, तो ऐसे शक्ति से कौन टक्कर देगा? तो वो कुछ भी कर नहीं सकता था, और भ्रष्टाचार को पीते रहा। गुस्सा तो बढ़ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। अभी ये आंदोलन उसको व्यासपीठ मिल गया, और व्यासपीठ के कारण उसको जो आधार मिल गया, आधार मिलने के कारण आज देश की जनता खड़ी हो गई, क्योंकि इनके अभी सहन करने की कारक क्षमता खत्म होती गई। कहां तक सहन करेगा वो कारक क्षमता खत्म हो गई। इसके कारण पूरी जनता रोड पर खड़ी हो गई, रास्ते पर आ गई, और अभी उसको एक आशा के किरण दिखाई दे रहा है। और मुझे विश्वास हो रहा
कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण होने तक ये लोग अभी बैठेंगे नहीं। जब आप अनशन कर रहे थे तो आपकी सेहत को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी सेहत को लेकर काफी लोगों में घबराहट थी। कभी आपको लगा कि शायद मुझे कुछ हो जाए? कभी आपको घबराहट हुई? आपको लगा कि खतरे के पास मैं झेल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा खतरे से खेल रहा हूं? बिल्कुल नहीं। घबराहट उनके दिल में पैदा होती जो मृत्यु के लिए डरते हैं। जो मृत्यु का भय जिनको लगता है, वो मृत्यु से डरने के कारण घबराहट होती है। मेरा मृत्यु तो पहले मर गया, तो घबराहट होने का क्या कारण है? मैं तो कई बार बताया कि दिल दिया है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए जान भी देंगे। तो ये तो हंसते हंसते देंगे, घबराहट होकर नहीं। इस इरादे से मैं बैठा था वहां कि समय आ गया तो जान भी चला गया, परवाह नहीं। अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते, हार्ट अटैक, ऐसे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। ऐसे मृत्यु आने के बजाय देश सेवा में और समाज के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो मेरा सौभाग्य रहेगा। वो प्रधानमंत्री ने आपको स्वयं चिट्ठी लिखी, विलासराव देशमुख उस चिट्ठी को लेकर पहुंचे आपके पास रामलीला मैदान में। प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने काफी कोशिश की, पार्लियामेंट में बारे में आपके बारे में जिक्र किया, आपको चिट्ठियां लिखी, आपको बड़ी अपील्स की, उनके बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री अच्छा आदमी है, सीधा है, नॉन करप्ट है, हाँ। लेकिन अच्छा तो है, लेकिन इनके सरकार में दूसरे 4-5 पंतप्रधान है ना, वो उसको करने नहीं देते कुछ। रिमोट कंट्रोल, चुप बैठो ना तो कान काटेगा, ऐसी स्थिति है। मेरे सामने वही प्रश्न है कि ये देश का क्या होगा। जिस मंत्रिमंडल में कई लोग अपने आप को ही पंतप्रधान समझ रहे हैं, 12 दिन अनशन चला, निर्णय लेने के लिए कोई नहीं है। क्या होगा इस देश में ऐसी सरकार होने से? किन प्रधानों की बात कर रहे हैं आप? वो जो उनके बीच में छुपे हुए कई प्रधान है, उनके बारे में बहुत बात कर रहा हूँ कि ऐसे कई लोग हैं। तो इसके कारण अभी मुझे तो लगता है कि देश के लिए खतरा है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.